बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रीकेयर्स की कोविड-19 सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिस मौजू को डिस्कस करेंगे, वो मौजू है टॉप 10 ऐसी फूड, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स जो अगर आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी किस तरीके से बढ़ सकती है और आपकी इम्यूनिटी इससे सिर्फ बढ़ेगी नहीं बल्कि बूस्ट अप करेगी। तो हमें वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं, कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं, उनको किस तरीके से खाना चाहिए, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उन टॉप 10 फ्रूट्स के बारे में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंडोर्समेंट। अगर आपने न्यूट्रीकेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके, बासानी पहुँच सके। ये चैनल इंशाल्लाह ग़िज़ाई एतबार से और ग़िज़ाई सेहत के एतबार से आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टॉप 10 फूड्स दैट कैन बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। ऐसी टॉप 10 फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, तो आज हम उनके ऊपर बात करते हैं। जिनमें सबसे पहले हमारे पास पपाया है, जिसको पपीता भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन सबसे पहले अमेरिका में और मैक्सिको में हुआ, लेकिन अब इसको ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इसको जो है वो कल्टिवेट किया जाता है, इसको कास्ट किया जाता है। इसके जो हमारे पास इससे हमें कंपोनेंट्स हासिल होते हैं, उन कंपोनेंट्स में सबसे पहले विटामिन बी है। विटामिन सी की 150 मिलीग्राम डेली हमारी विटामिन सी रिक्वायरमेंट जो है वो एक पपाया से पूरी हो सकती है। उसके अलावा पोटेशियम है, फोलेट है, उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा इसके अंदर विटामिन ए भी एक अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। अगर हम पपाया खाते हैं, पपीता खाते हैं, उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको पेपिन कहा जाता है, और वो एंजाइम जो हमारे हार्ड मसल्स होते हैं, जो हमारे हार्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद देता है। तो ये ऑल द बेनिफिट्स हैं पपाया खाने के, पपीता खाने के। इम्यून सिस्टम की बूस्टिंग के अलावा आपको ये सब बेनिफिट्स होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से भी। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो है गार्लिक, जिसको लहसुन कहा जाता है। इसका दूसरा नाम इम्यूनिटी बूस्टर सुपरस्टार भी इसको कहा जाता है। इसको मिस्र में एज अ करेंसी भी यूज़ किया जाता है। और ये इसके अंदर हमारे पास किस किस वे में हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है। हमारे पास इसको अगर हम खाते हैं, विटामिन सी की एक बहुत अच्छी मिकदार, एक बहुत फुल ऑफ पैकेज ऑफ विटामिन सी हमें इससे मिलता है। उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम की एक से बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार मिलती है। 5 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम ऑलमोस्ट हमें इससे मिलता है। उसके अलावा 12 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हमें इससे मिलता है। उसके अलावा मोर दैन 100 प्लस इससे हमें जो है सल्फ्यूरिक कंपोनेंट्स भी मिलते हैं। गार्लिक खाने का तरीका जो है, कोशिश करें आप गार्लिक को रॉ तरीके से खाएं, कच्चा जो है लहसुन खाएं। बेशक इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा नोटोरियस होता है, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं गार्लिक खाने के, कच्चा अगर आप इसको पकाते हैं तो इसके सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक्टिवेट नहीं रहते, जिसकी वजह से सिर्फ इसका टेस्ट बच जाता है और इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी ग़िज़ाइयत सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो इसको खाने का बेस्ट तरीका ये है, आप गार्लिक की एक क्लोव लें, उसको थोड़ा सा श्रेड कर लें, छुरी के साथ उसके 4-5 हिस्से कर लें और उनको अच्छी तरह चबा के खाएँ। जब आप 20, 25, 30 दिन तक ऐसा करेंगे मुसलसल, तो आपके जिस्म से जो है वो एक गार्लिक की आपकी ऑसोफेगस से एक स्मेल आना शुरू हो जाएगी, जो गार्लिक की एसेंस जिसकी स्मेल होती है। इसका मतलब है कि आपके जिस्म में एक कंपाउंड है जिसका नाम एलिसिन है, उसकी जो अमाउंट है वो आपके जिस्म में पूरी हो चुकी है। अब आप उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टॉप कर दें, उसको मज़ीद ना खाएं। जो लोग गार्लिक पसंद नहीं करते, मतलब वो पूरे अगर नहीं खा सकते उसका पूरा टुकड़ा, तो वो 1 से 2 पीस रोज़ाना के गार्लिक के लाजमी खाएँ, कच्चे गार्लिक के। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है गार्लिक को, लहसुन को खाने का। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको कम करता है। उसके अलावा हमारे जिस्म में जितने भी पैरासाइट्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं, उनको मारने में बहुत बड़ा किरदार गार्लिक का होता है और हमारे जितने भी इससे कंपोनेंट्स हम हासिल करते हैं उनका होता है। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरे और जो हमारे पास जो फूड है वो है ग्रीन टी, सब्ज़ चाय जिसको कहते हैं। ग्रीन टी के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो फ्लेवोनॉइड्स उसे कहा जाता है, अ टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और WBCs की प्रोडक्शन के लिए और उसकी जो है वो एक कंटिन्यूस चेन को कायम रखने के लिए फ्लेवोनॉइड्स की, और एल-थेनिन जो कंपाउंड वो भी हमें ग्रीन टी से हासिल होता है, इसकी भी बहुत बड़ी एक अच्छी मिकदार जो मिलती है। दुनिया में ग्रीन टी को जो है वो एक मेडिकल रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है टू क्योर वेरियस डिजीज़, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रोल जो है, मेजर रोल, वो इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करने में है। इम्यून सिस्टम को अच्छे तरीके से अपना प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है, अगली जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है ब्रोकली। ब्रोकली को एज सच पूरी दुनिया में जो है वो इसको बड़े शौक से खाया जाता है एज अ सैलड भी, और लोग इसको बॉयल करके जो है वो स्टीम करके भी खाते हैं इन चाइना एंड जापान।
लेकिन पाकिस्तान में एज सच लोग इसको यूज़ नहीं करते, और पाकिस्तान में एज सच आप मार्केट्स में एज बड़े स्टोर्स पे अगर आप चले जाएँ सिर्फ आपको वहीं पे देखने को मिलेगी, एज सच पाकिस्तान में और जगहों पे या छोटी दुकानों पे आपको देखने में नहीं मिलेगी। तो ब्रोकली का भी जो बेस्ट तरीका है खाने का वो यही है कि आप उसको कच्चा खाएँ। इसके अंदर विटामिन ए, सी, ई, उसके अलावा एक अच्छी मिकदार में फाइबर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक वेल अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। 100 ग्राम्स ऑफ ब्रोकली कंटेन्स 98 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी, सॉरी। उसके अलावा इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो हमारे बालों के लिए, जो हमारे स्किन के लिए और हमारी आंखों के लिए एक बहुत असेंशियल कंपोनेंट है। उसके अलावा इसको अगर आप खाना चाहते हैं तो कोशिश करें इसको आप बॉयल करके खा लें। अगर आप बॉयल करके नहीं खा सकते तो इसको आप सैलड में भी यूज़ करके खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसको जो है वो आप इसकी नीम कुकिंग कर सकते हैं। जस्ट वेरी मॉडरेट कुकिंग करें, ज़्यादा इसको मत पकाएं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो है जिंजर, जिसको अदरक भी कहा जाता है। इसका सबसे पहला तो फ़ायदा है कि इन्फ्लेमेशन को जो है वो कम करता है, डिक्रीज़ करता है। उसके अलावा सोर थ्रोट को जो ठीक करता है। उसके अलावा जॉइंट पेन, जोड़ों में जो दर्द है, हमारा गला का जो दर्द है उसको ठीक करता है। उसके अलावा फ्लू को और कॉमन कोल्ड को भी ये ठीक करता है। बेस्ट वे इसका लेने का, आप जिंजर टी बनाएं के पिए। एक जो है वो जिंजर को लें, उसको श्रेड करें, उसके जो है वो पीसीज जो होंगे 2-3 पीसीज लें आप। उनको जो आप पानी के अंदर 5 से 6 कप पानी में डालें। जब वो पानी 2-3 कप रह जाए उसके अंदर आप शहद भी डाल सकते हैं, उसके अंदर आप गुड़ भी डाल सकते हैं, फिर आप डाल के जो है इसको पी सकते हैं, इसको ले सकते हैं। बेस्ट वे इसका ये है। अगर आप इसको जिंजर को एज सच डेली बेसिस पे आप अपने सालन में भी या किसी भी कुकिंग टाइप में यूज़ करते हैं, और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं, उसके अंदर मसाले भी आप ऐड कर देते हैं, लाल मिर्च वगैरह, नमक वगैरह, तो इसके सारे के सारे जितने भी इसके भी इंजाइम्स हैं वो भी इनएक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी डेड हो जाते हैं। तो आपको इसका न्यूट्रिशनली कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कोशिश करें रॉ जिंजर खाएँ, या इसकी आप जिंजर टी बना के भी पी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पिनच, जिसको पालक भी कहा जाता है। पालक के अंदर बहुत बड़ी तादाद में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी एक बहुत अच्छे पैकेज में पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा फाइबर्स हैं, इसके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फोलेट्स हैं, पोटेशियम है। ये सारे के सारे इसको एक बेस्ट फुल ऑफ पैकेज एंड चीपेस्ट वेजिटेबल भी अगर मैं इसे कहूँ तो गलत ना होगा। आपको मार्केट में बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाती है। तो कोशिश करें इसको भी आप सैलड के तौर पर खाएँ। इसको अगर आप पाकिस्तानी वे से पका रहे हैं तो अगर आप उस वे से इसको खाना चाहते हैं, या बहुत से लोग जो हैं वो एज़ इसको स्टीम करके बॉईल करके नहीं खाते या सैलड में भी नहीं खाते, तो अगर आप पाकिस्तानी वे से ही खाना बनाते हैं तो कोशिश करें उनके अंदर कम से कम मिर्चें डालें, कम से कम नमक का इस्तेमाल करें, ताकि जो इसकी ग़िज़ाइयत है, इसकी जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जो इससे आपकी इम्यूनिटी को असेंशियल कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, वो ज़ाया ना हो, वो किसी हद तक उसके अंदर बच जाएँ। तो कोशिश करें अगर आप इसको पका रहे हैं, और हल्की आंच पर खाना पकाना चाहिए हमेशा, तेज़ आंच पर कभी भी खाना पर नहीं पकाना चाहिए, और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए स्पेशली खाना पकाते हुए। उसके बाद जो हमारे पास अगला पॉइंट है, अगली प्रोडक्ट है, वो है सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें आप लेमन ले लें, लाइम ले लें, ग्रेप फ्रूट्स ले लें, उसके अलावा ऑरेंजेस ले लें। इसके अलावा जितने भी हमारे पास और प्रोडक्ट्स हैं जिनके आपको भी नाम अगर याद हों तो आप उनको भी ले सकते हैं। उनके अंदर एक फुल ऑफ बेस्ट पैकेज होता है विटामिन सी का, और विटामिन सी हेल्प करता है आपके WBC, जितने भी आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको बूस्टअप करता है, उनको जो है वो उनकी प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ करता है, जो कि बाद में आपके बॉडी के अंदर जितने बैक्टीरियाज़ हैं, बैड बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने में, उनके साथ फाइट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट, अगली प्रोडक्ट है, वो है बेल पेपर्स, जिसको शिमला मिर्च भी कहा जाता है। शिमला मिर्च में कंटेन्स सुपर अमाउंट ऑफ विटामिन सी। इसके अंदर भी विटामिन सी एक बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा ये गुड फॉर स्किन है हमारे, बिकॉज इसके अंदर भी ये बीटा कैरोटीन्स पाए जाते हैं। हमारी आंखों के लिए, हमारी स्किन के लिए ये बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। सो ट्राई टू यूज़ बेल पेपर। शिमला मिर्च को भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप सैलड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सैलड के तौर पर नहीं खाना सकते तो इसको भी कम से कम मसालादार डाल के, तकरीबन इस वबाई दौर में जो है वो आप कम से कम जो है मसाले, लाल मिर्च, नमक यूज़ करके जो है वो इसको पका सकते हैं, खा सकते हैं, जितनी भी और वेजिटेबल्स हैं। उसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है एप्पल्स, जिनको सेब आप कहते हैं। एप्पल्स के अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी, इसके अलावा पैक्टीन इसके अंदर जो है वो एक कंपोनेंट है जो हमारे लिए एसेंशियली बहुत ज़रूरी होता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए और हमारे ऑफ कोर्स WBCs के लिए। सो ट्राई टू टेक एप्पल एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग दिस द टाइम ऑफ पेंडेमिक। सो इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट्स के अलावा बात करें तो हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए एक्सरसाइज एक बहुत मैटर करती है। तो कोशिश करें, कुछ लोग जो है वो एक हद से ज़्यादा जो है वो एक्सेसिव फिज़िकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं,
एक्सेसिव फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, ये भी इम्यूनिटी को गिराने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो कोशिश करें डेली 25 से 30 मिनट की आप वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी नींद बहुत मैटर करती है इस किस्म की सिचुएशन में, आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग में। एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाएं, प्रॉपर सोने का, प्रॉपर जागने का और प्रेइंग का भी आपको इससे जो है वो एक एडवांटेज ये भी होगा कि आप सुबह उठ के जल्दी नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, ऐसा अपनी इबादत आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने प्यार का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।